धुंधुकारी स्वभावत भी धुंधुकारी ही निकला। कुछ दिन में गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। गोकर्ण महापंडित निकले, बड़े ज्ञानी निकले। गाय का बच्चा तो है लेकिन मनुष्य पूर्ण शरीर है, बस कान ही गाय जैसे, और जिसके कान गाय जैसे होते हैं वो वेद संपन्न होता है, शास्त्र संपन्न होता है। गाय के कान जैसा वैसे कैसा? गोकर्ण। गोकर्ण का अर्थ क्या होता है? गो यानी कि नारायण, गोपाल, और जो गोपाल की कथा में कर्ण लगा करके रखे वही गोकर्ण बन सकता है। तो हमारे भी कान गोकर्ण के जैसे हो जाए, हमारे कान भी भगवान गोपाल की कथा को सुन सुन कर करके निपुण हो जाए, तब हम गोकर्ण बन सकते हैं। तब गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधुकारी महाकला। और धुंधुकारी ने अपना गुण आचरण दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन बूढ़े पिता के कमर में लात लगाई। तब पंडित जी को पता चला, जिन चरणों को मैं चूमना चाहता था बचपन में, मैं इसको चरणों को चूमता था, कितने नाजुक चरण कमल है। एक दिन हमारे दुलत्ती लगाएगा, ये हमें पता नहीं था। मनुष्य बच्चों को पोसता इसलिए है, एक दिन बच्चा बड़ा होकर के हमें पोसेगा, इस कामना से बच्चों को बड़ा करता है। माता पिता बालक ही बुलावा, और उधर भरे सोई धर्म सिखावा। इतना ही काम माता पिता करते हैं कि बेटा तू भी बड़ा होना, खूब पैसा कमाना, हमको भी कमा के खिलाना, लेकिन कभी उसे एक आदर्श पुरुष बनाने का यत्न प्रयत्न मनुष्य नहीं करता। इसके दुष्परिणाम स्वभावत मनुष्य को दुर्गुण भोगना पड़ता है। इसलिए आप सावधान हो जाओ। आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हो, इसकी तैयारी में रहो। संस्कार सबसे बड़ी मूल चीज है। सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो संस्कार है। इसलिए बालक को कुछ मिले ना मिले पर संस्कार जरूर मिलना चाहिए। कर करके स्वराज्य की संस्थापना का मूर्त निर्माण कार्य 12 वर्ष की उम्र अवस्था में बाल शिवाजी ने किया था। तो हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? हम सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, छोटा छोटा कहकर के उसे खोटा करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। वही कर्म लाड़ प्यार में पोसने वाले धुंधुकारी ने किया। जब लात लगी, आत्मदेव रुदन करने लगे, और जब रुदन कर रहे तो अंत में श्री अत्यंत सुंदर भाव से श्री गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। देहांस्तिमांसरुधिरे विमते त्यजत्वं जाया सुतादिशो सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मा भजास्व सततं त्यजलोकधर्मां सेवस्व साधुपुरुषां जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, देह अस्थिमांस रुधिर इन सब का बनाया हुआ यह पिंजरा है, इसमें लोभ रख करके कोई फायदा नहीं है। परिवार, बच्चे, सगे संबंधी कोई किसी के काम आते नहीं है। आप क्या करो? धर्म भजस्व सत्यम तज लोक धर्मान, धर्म का पालन करो, धर्म का चिंतन करो, सब लोग धर्म का त्याज्य कर दो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम दृष्टान, साधु पुरुषों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्तबा, अन्य के दोष का चिंतन मत करो, उनके अंदर के गुणों को अपने जीवन में उतार करके देखने का मौका योग मिला है। हम भी थोड़ा थोड़ा पाठ करें, एक एक श्लोक हम भी चिंतन करें, एक एक श्लोक का आवाहन चिंतन। अब 12 वर्ष अगर हो गए ना, तो आप लोग जीवन में एक चीज का कोशिश करो। हम ये नहीं कहेंगे कि अब अगले साल क्या होगा नहीं होगा, अगले साल तो कुछ होने ही वाला है, बड़ा जोरदार धमाका होगा, जो भी होगा वो आखिरी दिन में बताएंगे। लेकिन अब जो आने वाला 1 साल होगा, इसके बीच में हम एक काम करेंगे। भागवत में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 12 वर्ष हो रहे हैं, 12 स्कंद है। तो हम लोग 12 महीने में एक एक स्कंद के ऊपर हर एक के घर में हर रविवार एक स्कंद के ऊपर कुछ चर्चा चिंतन करें। इतना कोशिश हम लोग करेंगे, है ना? एक महीने एक स्कंद पर चर्चा, दूसरे महीने दूसरे स्कंद पर चर्चा, तीसरे महीने तीसरे स्कंद पर चर्चा, चौथे और थोड़ा सा भजन। इतना काम हम सब लोग भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के समिति के सदस्यगण कम से कम हम करेंगे तो भागवत कुछ कुछ सिद्ध हो जाएगी, ऐसा मुझे लगेगा। इतना हम सब लोग करें। अब तक तो आपने बहुत कुछ किया, रोज कलश बढ़िया बनाते हैं, माताएं बिल्कुल आ जाती हैं। हमारी वो तारणी जी बेटी का विवाह करके भी भागी दौड़ी चली आई, कुछ जो है वो दौड़ दौड़ कर करके कलश की व्यवस्था कर रहे थे, कुछ कार्यकर्ता फेटा बांध कर करके आगे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। अब हमें अपने लिए भागना दौड़ना है।
ये आने वाला जो ये 12 वर्ष पूर्तता तभी होगी, अभी तक पूर्तता नहीं। भागवत के बाद अभी विश्राम नहीं आपको। इस बार के 12 वर्ष के भागवत में आप लोगों के लिए एक ड्यूटी है, स्पेशल ड्यूटी। भागवत तभी सिद्ध हो पाएगी जब आपके भागवत प्रचार प्रतिष्ठान के घर घर के सदस्य के गणों के यहाँ एक एक स्कंद का चिंतन होना शुरू हो जाएगा। हर रविवार का नियम बना लो कि भले 5 ही व्यक्ति सदस्य बनेंगे, 7 बनेंगे, झूठ का पर्दा हटा, सत्य सामने आ जाता है। इसलिए सत्यमेव जयते, ये सबसे अंतिम और पहला है। सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं। सत्य नारायण है, सत्य राम है, सत्य काम है, सत्य के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। इसलिए उस सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये जातानि जीवन्ते यत् भवन्ति संविशन्ति। जिस तत्व का प्रतिपादन करती है ऐसे तत्व रूपी परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। उन परमेश्वर को किसी ने सत्यव्रत, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सिद्ध नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवी देवताओं ने भी गर्भ स्तुति करते समय भगवान को सत्य सत्य कह के पुकारा। उन सत्य रूपी परमेश्वर को भजन करने के लिए क्या साधन है? तो इसके लिए श्रीमद् भागवत है। और यह भागवत क्या है? धर्मम प्रवंजित कैत्रवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते मामुनिकृते किं वा परीरीश्वर सत्यो यद्यवरुध्यैत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। मद्भागवत महापुराण ऐसा परम पावन पुराण है। यह परम पावन पुराण निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर लोगों के लिए यह कथा है। अब मुझे हंसी भी आती है। कई लोग मुझे कहते हैं महाराज मुझे इन अन्यथाओं विषयों पर जाना नहीं चाहिए, शायद सब लोग भक्ति के लिए करते हो, पर भागवत जी विरार में बहुत होती है, बहुत भागवत होती है विरार में। मुझे लगता है साल भर में 5, 6, 7 हो जाती होती है ना। पर इसमें भक्ति के लिए कौन कितना करता होगा ये तो परमेश्वर जान सकता है। पर अगर मात्सर्य से किया होगा कोई कथा तो मात्सर्य का फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। मात्सर्य हमेशा नाश की कगार पर ले जाता है। किसी से ईर्ष्या करके हम कैसे कथा कर सकते हैं? क्या कथा का मूल उद्देश्य ईर्ष्या है? क्या कथा का मूल उद्देश्य कंपटीशन है? अमुक ने अगर 500 कलश यात्रा निकाली तो मैं 1000 की निकालूंगा, उसने 1000 की निकाली तो मैं 2000 का निकालूंगा। ये तो ईर्ष्या वाली बात हो गई। यहाँ पर प्रेम की बात कहाँ है? यहाँ पर स्नेह की बात कहाँ है? यहाँ पर धर्म की बात कहाँ है? तो कथा करो। कथा मैं कहता हूँ 12 महीने में 12 बार हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ईर्ष्या के द्वारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भागवत का दूसरा ही श्लोक प्रथम स्कंद का कहता है कि भागवत किसे मिलेगा? धर्मम प्रवंजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यह भागवत रूपी धर्म उसको प्राप्त होगा जो निर्मत्सर होकर के इस कथा को करेगा। जिसके जीवन में मात्सर्य होगा, ढा होगा, वो कभी इस कथा का रसपान नहीं कर पाएगा। जीवन में कथा का रसपान कौन कर पाता है? दर्शन कौन कर पाता है? एक बार शंकर जी की प्रिय नगरी काशी में सब लोग गंगा जी में हर हर गंगे के डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु क्या ये सब जो लोग डुबकी लगा रहे हैं क्या सब पवित्र हो गए, निर्मल हो गए, पावन हो गए? शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, इनमें से कई लोग अभी तक के ठीक ठीक निर्मल नहीं हो पाए। गंगा जी में इन्होंने ठीक ठीक डुबकी नहीं लगा पाए हैं, अभी तक ये निर्मल नहीं हुए। बोले फिर किसने सच्चा स्नान किया, कैसे पता चले? तो भगवान शंकर ने कहा, चलो हम तुम्हें बताते हैं कौन सही गंगा स्नान कर रहा है। और शंकर जी बूढ़े बाबा बन गए किसान, अपनी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में डाल दिया और उसको निकालने की कोशिश कर रहे। पार्वती जी भी सहायता के लिए हाथ उठा रही है, अरे भैया कोई मदद कर दो। लोग गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे। लोगों ने कहा, हम गंगा स्नान करके और हम कीचड़ में हाथ डाल करके तुम्हारी बैलगाड़ी आगे कर दे और हम पवित्र हो गए, अब पवित्र हो जाए। चले गए। भगवान ने कहा, इन्होंने अभी तक स्नान नहीं किया। ऐसे कई आते गए, कई जाते गए, किसी ने ठीक ठीक से गंगा स्नान अभी तक नहीं किया था। एक वृद्ध व्यक्ति वहां से जा रहा था गंगा स्नान कर करके। उसने उस बूढ़े किसान को वहां पर देखा, महाराज
मैला कुचेला क्षेत्र है, गंध भरा पड़ा हुआ है, उसमें कीचड़ में गाड़ी अटकी पड़ी है और उसने अपनी सब सामग्रियों को रखा, पूजन प्रसादी को रखा, गंगा जी की झाड़ी को बाजू में रखा और वह निकालने के लिए कीचड़ में उतर आया। माता पार्वती जी ने कहा महाराज आपने गंगा स्नान किया, आपके पास पवित्र चीजें हैं, देखो कोई अशुद्ध न हो जाए। उसने कहा अगर मेरी गंगा माता पवित्र है, अगर वो निर्मल है तो मेरे मन को वो धो देने वाली है। मेरे तन पर कितना भी कीचड़ रहेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं सहायता कर दूं तो आज मेरा गंगा स्नान सिद्ध हो जाएगा। और तब शंकर जी के पहिए को उसने हाथ लगाया, शंकर तो शंकर थे, उन्होंने पहिए को बाहर निकाल दिया। पार्वती जी को कहा सुनो पार्वती, इसने सही में गंगा स्नान किया है, बाकी तो सब शरीर को धो धो करके चले गए। तो भागवत दुनिया में कितनी बार भी होती रहे, लेकिन मात्सर्य से भागवत करोगे तो भागवत का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर भावना से भागवत कर रहे हो तभी भागवत का पुण्य फल आपके जीवन में उतर पाएगा, नहीं तो बस दिखावा ही दिखावा है, आडंबर ही आडंबर है। कब तक दिखावा करते रहोगे? बड़ी कहावत है, कब तक छुपोगे फूल